नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और मेरे साथ कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में इसको राइट डाउन करना है। किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में गिवन है और फ्रैक्शन में गिवन है, डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको लिखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 36 डिवाइड बाई 100। कुछ इस तरह से नहीं डिवाइड हुआ तो पॉइंट ले गए, पॉइंट लेने के बाद 0 देना पड़ा आगे। नाउ 3 जा 300, 6 0 अगेन पॉइंट दे चुका हूं तो 0 कैरी करूंगा। 600 6 जा 600। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36/100 इक्वल टू 0.36। कैसा नंबर है बेटा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर ऑलवेज क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, याद रखना, टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा डिवीजन। एक हिंट के लिए आपको लिख दे रहा हूं, कहीं नोट डाउन कर लो। टर्मिनेटिंग क्या होता है? रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन नंबर रिपीट होना चालू हो जाता है, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जिद्दी नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं हो रहा है, कसम खा रखा है, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखना है जो आगे काम आएगा। अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, न लिखा हो तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1/11। अच्छा, एक कैरेक्टर और देखो, ये नंबर टर्मिनेट किया। टर्मिनेट क्यों किया पता है? क्योंकि इसका जो क्यू है 100 वो किस फॉर्म में आ रहा है? 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा। सिर्फ फैक्टर क्या आ रहा है बेटा? 2 और 5। इसलिए नंबर क्या मिला आपको? टर्मिनेटिंग। जिसका भी फैक्टर 2 हो, 5 हो या फिर 2 और 5 बोथ हो, 2 और 5 बोथ हो, और क्या होता है? टर्मिनेटिंग। 2 5 के अलावा कोई भी नंबर बीच में घुस जाए, कोई भी नंबर बीच में घुस जाए 2 5 के अलावा, क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहीं से दिख रहा है ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं है ये क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब मैं रिपीटिंग क्यों बोल बैठा भैया? नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ में आता है क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग कैसे बोल रहे हो?
रिपीटिंग इसलिए बोल दिया क्योंकि ये P अपन Q के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, चेक करते हैं। पॉइंट देने के बाद एक जीरो दिया, फिर भी डिवाइड नहीं हुआ। एक जीरो यहाँ दिया, एक जीरो यहाँ पे दिया, 9 जा 99, 1 फिर से एक जीरो कैरी किया, पॉइंट के कारण नहीं डिवाइड हुआ, जीरो दिया, एक जीरो यहाँ पर दिया, 9 जा, क्या होने लगा बेटा, रिपीट होने लगा। जितने नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, 0.9। क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं अभी। फोर 1/8, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई 8। नंबर देख के ही पता चल रहा है रिपीटिंग है, क्योंकि 2 का ब्लॉक है, अकेला 2 है, 2 2 जा 4 2 जा 8, रिपीटिंग नंबर है, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर है ना। चलो चेक कर लेते हैं, 33/8। ठीक है, आपको इस तरह करके दिखाना भी पड़ेगा। 4 जा 32, 1 पॉइंट दिया, 0 1 जा 8, 2 अगेन 0 क्योंकि पॉइंट दे चुका हूँ, 2 जा 16, 4 0, 5 जा 40। क्या हो गया ये बेटा, रिपीटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहले से ही दिख रहा था क्योंकि 2 का ब्लॉक है, पूरा 2 का ब्लॉक है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज थर्ड नंबर, नाउ फोर्थ नंबर 3/13। अब आप बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सोच के बताओ। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग क्यों होगा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है नहीं, तो क्या होना चाहिए, दो ही तो ऑप्शन होते हैं रेशनल के, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चेक करो, पॉइंट दिया, 2 जा 26, 4 0, 3 जा 39, 1 0। ठीक है, फिर से 0 दिया, यहाँ पे 0 दिया। ठीक है, 7 जा 91, 9 0, 8 जा, सॉरी 6 जा 78, 1 0, 9 जा 117, 3, वापस 3 मिल गया, 3 मिल गया। अब वापस 30 हो जाएगा, 3 0 ले जाओगे क्या हो जाएगा, 30, फिर यही नंबर रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 0.230769। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग, है ना। प्यारा सा खेल, छोटा सा खेल है, प्यारा सा खेल है। ऐसा नहीं लगता कि हम फोर्थ फिफ्थ में चले गए हों, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख रहे हों। क्या करें, मजबूरी है, सीखना पड़ेगा, है ना। मुझे पता है आप सबको आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है आपको, डिवीजन भी आता है, लेकिन हमारा पर्पज आपको डिवीजन सिखाना नहीं है। हमारा पर्पज आपको सिर्फ ये बताना है कि रिपीटिंग है कि नहीं है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, क्यों है, वो सारी बातें यहाँ पर सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। चलो भैया इसको भी डिवाइड करके देख लो। 0 क्योंकि पॉइंट दिया था, है ना। 1 जा 11, 9 0, 8 जा 88, 2 0, वापस रिपीट कर गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नेक्स्ट है, दिख ही रहा था, है ना, कि 2 का ब्लॉक नहीं है, 5 का ब्लॉक नहीं है, और 2 और 5 दोनों का ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, 329/400। क्लियर कट दिख रहा है, ये 2 और 5 का ब्लॉक है। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई बीच में इंटरफियर नहीं करता इसके फैक्टर में। ये क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखते हैं 329, 0 पॉइंट दिया, 8 जा 3200, 9 0, 4 जा 800, 100 0, 2 जा अगेन 800, 2 0, फिर एक 0 दे दिया, 5 जा। क्या मिला, 0.8425 टर्मिनेट। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट कैलकुलेशन आपको वैल्यू निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। विदाउट कैलकुलेशन का मतलब यह है कि आपको डिवीजन नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है। आपको गिवन है 1/7 की वैल्यू, इसी वैल्यू की हेल्प से 2/3, 4/5, 6/7 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं 1/7 की वैल्यू को। 1/7 वैल्यू गिवन है, इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन था, 142857 गिवन है। 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7। 2/7 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/7। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 14285 बार इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 and 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 2। ये वैल्यू किसकी हो गई, 2/7 की। सेम वे 3/7 इक्वल टू 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 की वैल्यू रख दिया 1,
क्या बेटा 0.142857, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24, 1 25, 6 और 2 8, 12, 3 1 जा 3 and 1 4, 3/7 की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको निकालना है 4/7। बहुत आसान है ना, जिस तरह 2/7 3/7 निकाला उसी तरह 4/7 भी निकाल लेंगे। 4/7 = 4 × 1/7, 4 × 0.142857, 4 7 जा 28, 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16, 1 17, 4 4 जा 4 1 जा 4 and 1 5। अब बगल में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, है ना। 5/7, 5 × 1/7, 5 × 0.142857, 35, 25 और 3 28, 40 और 2 42, 10 और 4 14, 20 20 और 1 21, 7। 5/7 की वैल्यू मिल गई। सेम वे 6/7 = 6 × 1/7, 6 × 0.142857, 42, 30 और 4 34, 48 और 3 51, 12 और 5 17, 24 25 and 8। 6/7 की भी वैल्यू आपको मिल गई। सिंपल था। 1/7 की वैल्यू आपको गिवन थी, आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, 1/7 को एज इट इज लिखा हमने जो गिवन था। 2/7 का मतलब होता है 2 × 1/7, 2 की वैल्यू एज इट इज रखा, 1/7 की जगह उसकी वैल्यू पुटअप कर दिया। सेम फार्मूला, सेम मेथड हमने 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6, 0.47, यहाँ पे 7 रिपीटिंग है, यहाँ पे 6 पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीटिंग है, यहाँ पे 0.001 रिपीटिंग है। इसको आपको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलो, अभी तक हमने P/Q फॉर्म था क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में देखा था, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में देखा था। अब हम डेसिमल एक्सप्रेशन में गिवन है और P/Q फॉर्म में उसको ले जाना है, रिवर्स प्रोसेस। पहला, लेट x = 0.6 बार, 0.666 डैश डैश डैश। एटलीस्ट 3 डिजिट ले लेना आप चाहो 4 डिजिट लो, 5 डिजिट लो, 6 डिजिट लो, इनफाइनाइट नंबर्स में। 6 कितनी बार होगा? इनफाइनाइट नंबर्स होगा, आपको जितना मर्जी हो ले सकते हो, लेकिन 3 डिजिट एटलीस्ट इट्स ओके, है ना। अब आपको एक रिपीटिंग नंबर तो मिल रहा है, 0 के बाद 6 6 6 6 6 रिपीटिंग नंबर मिल रहा है ना। ये रिपीटिंग ब्लॉक है पूरा, 6 6 6 रिपीट होता जा रहा है। ऐसे आपको 2 रिपीटिंग ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो सेकेंड रिपीटिंग ब्लॉक
देयरफॉर 10x इक्वल टू, अब मैंने 10x क्यों लिया, क्योंकि अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इस पॉइंट को अगर मैं यहां पे लेके जाऊं वन प्लेस तो भी अपने को रिपीटिंग नंबर मिलेगा, 66666 चलता जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 6.6666। डेसिमल को वन प्लेस शिफ्ट किया, 1 0 इधर लगाया, ठीक। सेम ब्लॉक रिपीटिंग आपको मिलता चला जा रहा है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 10x माइनस एक्स। लेफ्ट साइड को किया, अब राइट साइड को करेंगे, 6.666 डैश 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 माइनस 0.666 डैश डैश डैश, ठीक है। जितने नंबर्स यहाँ लिए थे उतनी नंबर यहाँ पे भी लिया हुआ है ना, ताकि 0 0 हो जाए। यहाँ क्या बचा बेटा 9x, यहाँ पे क्या बचा, आप माइनस करोगे तो 6, देन x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 2/3, ठीक। 3 2 जा 3, 3 जा 2/3, 2/3 की वैल्यू क्या होगी 0.6 बार, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। लेट x इक्वल टू 0.47 बार, 0.4777। यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 7 है, 7 रिपीट कर रहा है, बार बार 7 रिपीट कर रहा है ना। एक भी रिपीटिंग नंबर आपको नहीं मिला है, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट आपको यहाँ पर है, एक प्लेस पॉइंट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो 10x 1 0 का लिया फैक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4.777 रिपीटिंग। फर्स्ट रिपीटिंग ब्लॉक आपको मिल गया, और हमने आपको कहा था 2 रिपीटिंग ब्लॉक चाहिए। दूसरा रिपीटिंग ब्लॉक अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं, 1 0 और बढ़ा दिया, एक प्लेस इधर शिफ्ट कर दिया, इधर कितना भी 7 लिख सकते हो, है ना, इनफाइनाइट तक। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x minus 10x equal to 47.777 dash dash minus equation 1 4.777 dash dash। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस किया, राइट साइड को राइट साइड से माइनस किया, 90x इक्वल टू 43 हो गया, ये तो कैंसिल हो गए, 47 माइनस 4 43, x इक्वल टू 43/90, ठीक है। आपको आंसर मिल गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 0.001 बार। लेट x इक्वल टू 0.001 बार, मीन्स क्या हो गया 001 दो बार ही लिख रहा हूं क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट 001 ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ठीक है। अब दूसरा रिपीटिंग ब्लॉक अगर आपको चाहिए हो, एक तो मिल गया, यहां जाना पड़ेगा तब जाकर के सेकंड रिपीटिंग ब्लॉक आपको मिलेगा।
तो कितने प्लेस जाने पड़ेंगे बेटा? 1 2 3 1 2 3 x इक्वल टू 1, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसके पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। 0 0 1 0 0 1 डैश डैश, इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हो, है ना। हमने पॉइंट यहाँ पे कर दिया। जब पॉइंट यहाँ पे लिखते हो तो वो इसके पहले 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से 1 को सबट्रैक्ट कर दो। 1000x minus x equal to 1.001001 dash 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 minus 0.001001 dash dash. 999x equal to 1, x equal to 1 upon 999। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर मेंशन करिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता चला जाए। इसको P अपॉन Q फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, और P अपॉन Q फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे, क्या आपको कोई सरप्राइज होता है? अगर हाँ, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, चलो चेक करते हैं इसको। लेट x इक्वल टू 0.9999 डैश डैश डैश। सब 9 का रिपीटिंग ब्लॉक है। पहला इक्वेशन 9 का रिपीटिंग ब्लॉक मिल गया अपने को। 10x इक्वल टू सिर्फ एक प्लेस लेकर के जाता हूं तो भी रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है, क्योंकि इसके बाद भी 999 इनफाइनाइट टाइम, इसके बाद भी इनफाइनाइट टाइम से अपने को कोई मतलब नहीं। अपने पॉइंट को कहां ले गए? यहाँ ले गए। इसके बाद 5 टाइम्स 9 नोट कर दिया। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x minus x, 10x minus x equal to 9.99999 dash dash minus 0.99999 dash dash। वाह भाई वाह, वैल्यू क्या थी? 0.99999 और उसका आंसर क्या आता है? 1, है ना। सरप्राइज हुए ना, तो आप आंसर लिखोगे 0.9999 dash 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 is very close to 1। 1 के बहुत नजदीक है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1/17 डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आपको बताना है कि इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आते हैं। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आते हैं, या शॉर्ट में बोले कितने डिजिट बाद रिपीटिंग नंबर वापस मिलता है। चलो चेक करते हैं भैया। अभी मैं कहना है कि सर ये तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह हमको ट्रीट कर रहे हो, हमको डिवीजन करवा रहे हो। क्या करूं भाई, मजबूरी है। आप अकेले डिवीजन नहीं कर रहे हो, मैं भी डिवीजन कर रहा हूं, है ना। पहला पॉइंट दिया, 0 लेकर आए नीचे, नहीं डिवाइड हुआ, फिर से 0, 5 85 15 0
8 जा 136, 14 0, again 8 जा 136 4 0, and 2 जा 34 6 0, 3 जा 51 9 0, 5 जा 85 5 0, है ना। अभी तक तो ये रिपीट नहीं किया। टू जा 34 16 160 हुआ। 9 जा 153 70, 4 जा 68 20। अब 20 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 1 जा 17 30 1 जा 17 130, ठीक है। 7 जा 110, 6 जा 102 80, 4 जा 68 20, 7 जा 119 10। वापस मैंने यहां से रिपीट होना चालू करेगा। कितने नंबर आए? 1 था ना बेटा, यहाँ पे एक 0 देना मैं भूल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है। कितने नंबर बाद रिपीट हो रहा है? 16th नंबर के बाद। तो आप लिखोगे 1/17 इक्वल टू 0.05882235211764 क्या लिखोगे आंसर? There are 16 numbers oblique digit in repeating block of 1/17। और ज्यादा इलोबरेट करना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयर आर 16 नंबर आर डिजिट इन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ, है ना, इन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा आंसर लिखना चाहते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे टर्मिनेटिंग नंबर के, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें कौन सा कंडीशंस आपने देखा, क्या देखा ऐसा क्यों में जो कॉमन है सभी टर्मिनेटिंग नंबर में, है ना। टर्मिनेटिंग नंबर के लिए एक कॉमन फैक्टर ये होता है डिनोमिनेटर of all terminating
डेसिमल एक्सप्रेशन आर इन फॉर्म ऑफ 2 power m and 5 power n, where m and n are integers। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई होती है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 एज अ फैक्टर हो, 5 एज अ फैक्टर हो, या 2 and 5 बोथ एज अ फैक्टर हो। इसके अलावा कोई भी नंबर एंट्री कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए यही 2 होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या बोथ हो, 2 and 5। कोई और तीसरा नहीं चाहिए, मियाँ बीवी के बीच कोई नहीं चाहिए भैया, कोई नहीं चाहिए। अगर कोई घुस गया लाइफ खराब है ना, बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पर है। 2 and 5 के अलावा कोई भी नंबर एंट्री करेगा टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। ठीक है, लिख लिया कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे कहा गया है कि 3 ऐसे नंबर्स लिखे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, दैट मीन्स कि इरेशनल नंबर हो, है ना। अपनी मन से जो आपका दिल है ना। तो चलो, आनंद पांडे 2 नंबर का है एपी, 2 से चालू कर देता हूँ। 20, 0.20, 200, 200, 2 4 times 0, 2 5 times 0 एंड सो ऑन। ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे 20 एक ब्लॉक था, यहाँ पे 200 का ब्लॉक है, यहाँ पे 200 का ब्लॉक है। नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, और लास्ट में डैश 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 लगानी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। दूसरा एक नंबर लिखते हैं, 3 नंबर आपको लिखना है। 0.31, 311, 311, 3 4 times 1, 3 5 times 1, डैश डैश डैश, कुछ भी लिखो। ठीक है, लेकिन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए, डैश डैश डैश, है ना। थर्ड नंबर जो आपकी मर्जी चाहे, चलो लिख देता हूँ 40, 400, 400, 4 4 times 0, 4 5 times 0, डैश डैश डैश। पहला ब्लॉक 40 का, दूसरा ब्लॉक 400 का, तीसरा ब्लॉक 400 का, रिपीट नहीं हुए दूंगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान था, हलवा जैसा क्वेश्चन था, बना बनाया क्वेश्चन था, सिर्फ मुंह में डाल करके निकल जाना था। पानी मत पीना, मिठास चली जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि मिठास अगले क्वेश्चन में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 different irrational number between 5/7 and 9/11। 3 irrational नंबर निकालना है, किसके बीच का, 5/7 and 9/11। तो पहले 5/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, देखते हैं क्या होता है ना। 5 डिवाइड बाई 7, 0 ले गए पॉइंट लगा करके, 7 जा 49, 1 0, 1 जा 7, 3 0, 4 जा 28, 2 0, 2 जा 14, 6 0, 8 जा 56, 4 0, 5 जा 35, 5 0। रिपीट हो गया, कहाँ पे रिपीट हुआ, 714,285 पर, 0.714,285। 9/11 भी देख लेता हूँ, ये क्या होगा भैया, 8 जा 88, 2 0, 1 जा 11, 9 0। बहुत जल्दी रिपीट हो गया भैया, है ना बेटा। चलो आपका काम आसान कर दिया, जल्दी रिपीट हो गया। तो 9/11 इक्वल टू 0.81,
रिपीट करना चालू हो गया। अब आपको इन दो नंबर के बीच का 3 इरेशनल नंबर निकालना है, मतलब 72 से ज्यादा हो और 81 से छोटा हो। तो 72 की कोई भी सीरीज पकड़ लो, 73 की सीरीज पकड़ लो, 74 की पकड़ लो, 75 की पकड़ लो, कोई भी सीरीज पकड़ लो आप, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11 आर क्या क्या होंगे। पहला नंबर 71 से बड़ा लेना है, 81 से छोटा लेना है, क्यों दूर जाएं, 72 ले लेता हूं। कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। 720 यहाँ पे नहीं, 7200 7200 724 चलो चलेगा। दूसरा नंबर ले लेता हूँ 730 7300 73000 734 एंड सो। रिपीट नहीं होने देने का है तो ही इरेशनल नंबर बनेगा। वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं, है ना। हम उसको रिपीट नहीं होने देंगे। कैसे बनेगा इरेशनल देखते हैं हम, बनने नहीं देंगे। These are the three numbers which are irrational and that are between 5/7 and 9/11. 5/7 और 9/11 के बीच के ये 3 इरेशनल नंबर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। Next question number 9, and that will be the last question of exercise. क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। बहुत देर से आपको करवा लिया ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो था ही नहीं, एक दो क्वेश्चन में था। बेसिकली डिवीजन आपसे बहुत कर रहा है। चलो चॉकलेट खिलाते हैं आपको, एकदम आसान क्वेश्चन। आपको क्लासिफाई करना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि √23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे, निकालते रह जाओगे, लाइफ पूरी हो जाएगी। टर्मिनेटिंग नंबर आपको नहीं मिलेगा या रिपीटिंग ब्लॉक आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी में 225 दैट इज इक्वल टू 15। ये तो भैया रेशनल नंबर है ना। क्लियर दिखाई दे रहा है रेशनल नंबर है। थर्ड 3796 टर्मिनेट हो गया है, आगे कुछ है ही नहीं। देखो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। रेशनल नंबर मन नहीं भरा ना। चलो एक चॉकलेट और देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है 478 478 इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रेशनल नंबर। एंड लास्ट वन जिद्दी भैया। वन जीरो फिर 100 000 4 टाइम 0। रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा।
रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कंटिन्यू हो रहा है, क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को लिंक सेंड करना न भूलें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपके माइंड में, अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के मैसेज करिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाए।